बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो पूरे भारत में अभियान चलाया स्वच्छ भारत का जो सपना है, और वो हम सभी नागरिक आपस में पूरा करेंगे। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने शुरुआत की है। वैसे जैसे मैंने कहा कि कॉरपोरेशन अपनी तरफ से काम कर रही है 50%, पर 50% हमें जब तक लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा हम नंबर 1 पे नहीं आ सकते। और आज हमने यही, और यूथ जो हमारा है कि वो यूथ है कि जो सबको लेके आगे चलता है, और यूथ ही जो है कि हमारा कल का फ्यूचर, अगर वो हमारे साथ जुड़ा है तो हम अपने शहर को नंबर 1 लेके आ सकते हैं। तो इसमें आज हमने यही दिखाया है कि जो 4 तरह का कूड़ा है, हरा, नीला, लाल, काला, कि हमें किस तरह से हमें सेग्रीगेशन करके देना है। और उसमें तभी हम कामयाब होंगे अगर हम चंडीगढ़ का हर एक नागरिक, चाहे सफाई कर्मचारी है, चाहे कोई भी है, वो हमारा साथ देगा। और सबसे ज़्यादा थैंक्स मैं करूँगी आनंदिता मित्रा मैडम का, क्योंकि मतलब जिस तरह से जब से ये आई हैं और मेहनत से काम कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि हम वाकई, और अगर ये सब लोग हमारा साथ देंगे तो हम अपने शहर को नंबर 1 यही कहा, जैसे कि हम अपने घर में काम वाली काम करके जाती है, सफाई रखती है, उसी तरह अगर हर एक नागरिक अपने घर में, अपने मोहल्ले में एक लाइन की, अपने घर के पास की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वो ले लेता है कि मैं अपने घर के पास, ये जो बाहर है वहाँ कूड़ा नहीं गिरने दूंगा, तो आपका शहर ऑटोमेटिकली बहुत साफ़ हो जाएगा। पर वही है कि अगर आप हमारा साथ दोगे, हम एक कॉरपोरेशन के लिए काम नहीं कर सकती। अगर हर एक नागरिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है कि हाँ हमने कूड़ा अलग अलग करके देना है, मैंने एक मोहल्ला है कि आप अपने घर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, उसके आसपास हमने सफाई रखनी है, तो हम नेचुरली नंबर 1। मैं लोगों को यही संदेश देना चाहूँगी, देखो हम इंदौर गए और मैं ये नहीं कहना चाहती कि हमारा चंडीगढ़ सुंदर नहीं, हमारा चंडीगढ़ शहर सब शहरों से बहुत सुंदर है, सिर्फ थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। हम सभी आगे आए, हम सभी आगे आए। मैं अभी इंदौर गई हूँ, तो ये नहीं है कि उनकी कंपैरिजन हमारा शहर अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है, सिर्फ वहाँ लोग जो हैं उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है कि अपने घर की तरह अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे कि हम भी अपने शहर को, ये हमारा मान है, ये हमारा प्राउड है, गर्व है, हम इसको साफ रखेंगे तो हम ऑटोमेटिकली नंबर 1 पे आ सकते हैं। ये जो पखवाड़ा है इसको हम सेवा दिवस आज के दिन 17 तारीख से शुरू कर रहे हैं, और स्वच्छता दिवस 2 अक्टूबर जो कि गांधी जयंती भी है उस दिन पे इसका समापन किया जाएगा। ये 15 दिन हमने स्वच्छता को डेडिकेट किया है और हम बहुत सारे इसमें कार्यक्रम कर रहे हैं। कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं जिसमें लोगों का अवेयरनेस जो है वो बढ़ना है, कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं जिसमें भूमिगत स्तर पे जो काम बहुत ज़रूरी था, जैसे कि डड्डू माजरा के कैंप की क्लीनिंग, जैसे कि हमारे कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज़ की इंश्योरेंस, जैसे कि हमारे सफाई कर्मचारियों का हेल्थ कैंप, ये सारा कुछ किया जाएगा। आज का इवेंट एक कॉन्शियसनेस को, अवेयरनेस को रेज करने का इवेंट है कि हमारे शहर के लोग ये समझे कि कूड़े को सेग्रीगेट करके, अलग अलग करके देने का उनकी जो जिम्मेदारी है वो हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, ताकि हम 4 टाइप के कूड़े को अलग से प्रोसेस कर सकें। मैं तो सिर्फ अपने शहर के हर सिटीज़न को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि ये शहर हम सबका सम्मान है, और इसलिए अगर इस शहर को नंबर 1 पे लेके आना है, सिर्फ रैंक की नहीं, अपने मन के अंदर भी अगर हमने रैंक पे लेके आना है, नंबर 1 पे लेके आना है, तो हम सबको कोशिश करनी पड़ेगी, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल मैं अक्सर ही पढ़ती होती हूँ कि ये रिपोर्ट होता है कि आप मैन्युफैक्चरर को नहीं पकड़ते हैं। इसमें मैं चंडीगढ़ के सभी वासियों को बताना चाहती हूँ कि पूरे चंडीगढ़ में प्लास्टिक का कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है। चंडीगढ़ में सिर्फ प्लास्टिक के यूज़र्स हैं जो हम खुद हैं, सिटीजन्स, और दूसरा वो लोग हैं जो हमें प्लास्टिक दे रहे हैं, जैसे कोई दुकानदार, कोई सब्जी मंडी वाले। इसके लिए भी हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वो कर रहे हैं। क्या है हमारी एक्टिविटीज़? हमने कई सारे मार्केट एरियाज़ में, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्लास्टिक कहाँ मिलता है? मार्केट में और सब्जी मंडी में, और तो कहीं नहीं मिलता है। सारे मार्केट धीरे धीरे हमारे साथ मिलके, मैं आपको सेक्टर 19 के मार्केट की एक बात बताने वाली हूँ। वो कहते हैं कि हमने लकी ड्रॉ निकालना शुरू किया कि जो शॉपिंग बैग लेके आएगा उस बंदे को हम हर हफ्ते का एक गिफ्ट देंगे। इस बार आपको पता है लोग दिवाली पे गिफ्ट देते होते हैं, मार्केट वाले गिफ्ट देते होते हैं। इस बार उन्होंने अपने गिफ्ट को कन्वर्ट कर दिया स्वच्छता के लिए कि जो शॉपिंग बैग लेके आएगा उसको हम एक मोटरसाइकिल देंगे। तो इस तरह से मार्केट वाले भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं,
27 तारीख को या 28 तारीख को हम सब्जी मंडी में अपना कार्यक्रम करने वाले हैं, जिसमें कि हमने रद्दी से प्रगति, हमारी एक एनजीओ ने सारे लोगों से न्यूज़पेपर लेके उन्होंने बैग्स बनाए हैं और वो सारे सब्जी वालों को वो बैग दे रहे हैं कि आप ये ऐसा नहीं है कि हम रोज़ की बैग उनको दे सकते हैं, पर ये सिर्फ एक समझाने का तरीका है कि आप पॉलीथीन की जगह ये चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पेपर बैग इस्तेमाल कर सकते हैं, आप नॉर्मल, सबसे बढ़िया चीज़, जिस दिन हमारे चंडीगढ़ का सिटीज़न शॉपिंग के समय में अपना बैग लेके आना शुरू करेगा, उस दिन से सब्जी मंडी मार्केट में पॉलीथीन बैग देने की ज़रूरत ही पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। ये मैसेज देना चाहते हैं, जैसे कि मैंने रेड कैप डाली है, ये आपको शो करता है कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हम अलग वेस्ट में डालें, ग्रीन अलग डालें और अदर प्रोडक्ट्स अदर वेस्ट में डालें, सो दैट कि वो मिक्स ना हो, रिसाइकिल प्रोडक्ट्स को हम रिसाइकिल कर सकें और जो नॉट यूजेबल है उनको अलग वेस्ट में रखें। यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारा इंडिया स्वच्छ रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए और नीट एंड क्लीन। सभी को यही जागरूक करते हैं कि अपना नीट एंड क्लीन रखें हर एरिया, सो दैट कि इससे कोई हमें बीमारी ना हो, बच्चों को कोई बीमारी ना हो, जैसे कि आजकल फ्लू चल रहे हैं, तो इससे हमारा इंडिया भी स्वच्छ रहेगा और आगे वाली हमारी आगे जो भी पीढ़ी है उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सफाई रखते हैं, अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं कि बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए, वैसे हम अपने शहर को भी साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि हमारे शहर की अगर सफाई होगी तो उसमें कई जीव बच सकेंगे, साथ में हम भी, क्योंकि जितनी ज़्यादा सफाई होगी उतना ही हमारे लिए क्या है, सेफ्टी वाला माहौल बनेगा यहाँ पे, और चंडीगढ़ जो है हमारा वो नंबर 1 बनेगा।